बोट छूट रही है और शायद मैं आखिरी पर्सन हूँ, नहीं मैं अब आखिरी नहीं हूँ, आखिरी ये चाचा होंगे, मैं आखिरी पर्सन हूँ जो कि इस बोट में बैठ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए और अब ये बोट बंद होने वाली है और ये बोट जनाब गेट बंद हो गया है। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं, ये तो इख्तिताम है। चलें शुरू से शुरू करते हैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। तो आज हमारी तैयारी है प्रिंसेस आइलैंड की और आज सुबह नाश्ता मैंने ख़ुद ही बनाया क्योंकि भाई यहाँ होटल में नाश्ता होटल रेंट के साथ था, लेकिन चूँकि हम लेट उठे तो 8 बजे के बाद हमें नाश्ता नहीं मिल सकता। और नवीन नहार है, जैसे ही बाहर निकलते हैं हम लोग प्रिंसेस आइलैंड के लिए निकलते हैं, तो फिर रास्ते में आपसे अस्सलाम वालेकुम भाई। आज सैटरडे और बदकिस्मती से आज लॉकडाउन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, पहले सैटरडे में नहीं था। और हम यहाँ से प्रिंसेस आइलैंड के लिए ट्राई कर रहे हैं। सुना ये कि फ़ेरी भी बंद है, लेकिन हम जाके चेक करेंगे फ़ेरी आया बंद है या नहीं है। और ये हमारी जो फेवरेट जगह है जहाँ से हम अक्सर लंच या डिनर करते हैं। और यहाँ पर ये फूड और खाने पीने की चीज़ें और मेडिकल से रिलेटेड जो भी दुकानें शॉप्स वो खुली हुई हैं, अदरवाइज़ सब कुछ बंद है। तो ये मेरी बैक साइड पे मरमरा है जो कि इनका सब है, इधर भी सन्नाटे हैं। हम लोग प्रिंसेस आइलैंड के लिए जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ जाके क्या पोजीशन है, फेरी मिलती है नहीं मिलती है, ये अब लक के ऊपर है हमारी। भाई आज ट्रेन हमें बिल्कुल खाली मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वाकई काफ़ी कम पब्लिक है इसमें। नवीद भाई इधर आ जाओ यार। भाई ये साथ में हमने कुछ खाना कोल्ड ड्रिंक भी रख ली है क्योंकि वहाँ नहीं पता, वो तो आइलैंड है, पता नहीं खाने का क्या सेटअप हो। और ये यहाँ अंदर की सबवे, इससे ज़्यादा एडवांस सबवे हमने यॉर्गन साइड पे देखी है। भाई ये सामने फेरी स्टेशन आ गया जहाँ से हमें प्रिंसेस आइलैंड जाना है। और मुझे लग रहा है कि आज इनकी भी स्ट्राइक है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। हाँ आई थिंक सारी ही बोटें बंद हैं। भाई हम लोग आ गए हैं यहाँ पर और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बंद है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है। देखते हैं अंदर जाके, शायद कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि भाई फेरी ऑन हो, हमारा आज का दिन ज़ाया ना हो, वरना ये बहुत बड़ी ख्वारी होने वाली है। नवीद भाई आप रिचार्ज कर रहे हैं? यार मैं यही देखो बैलेंस चेक कर रहा था कि कितना बैलेंस है। अच्छा, मुझे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसको सिर्फ आप कार्ड को यहाँ रखें इस पोर्शन पे, इस्तांबुल कार्ड को İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. Sadece kağıt para girişi बता yapınız. देगा। और इस कार्ड के अंदर सिर्फ 5 लीरा अभी मेंशन है, टाइम है और ये आप रिचार्ज करवाएंगे तो अमाउंट यहाँ आ जाएगी। अमाउंट यहाँ आ जाएगी। और ये हम रिचार्ज कर रहे हैं, Kart işleminiz yapılıyor. Lütfen ये हमारा bekleyin. कार्ड आ गया। ठीक है, Sadece kağıt इसने para अमाउंट girişi बता दिया। yapınız. 8 लीरा मेरे पास पड़े हुए हैं, अब मैं 1 लीरा 10 लीरा इसमें डाल रहा हूँ और ये इसे पिक कर लेगी मशीन। ये पिक कर लिया इसने। Kart yüklemeniz अब gerçekleşti. मेरा अमाउंट हो गया 18 और मैं इसमें मज़ीद 10 रुपये और डाल रहा हूँ और ये कार्ड मेरा रिचार्ज हो गया।
İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. Kart yüklemeniz gerçekleşti. 28 रुपीज़ 50 पैसे हो गया और ये रसीद भी आ गई है मेरे पास और ये मैंने अपना कार्ड रिचार्ज कर लिया भाई। चलें नवीद भाई, शुक्र है यार कि हमें ये उम्मीद थी मुझे कि खुला हुआ होगा और थोड़ा सा डाउट था। हाँ पूछते हैं। ये हो गया ग्रीन और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो गई हमारी और ये एक शिप खड़ा हुआ है। आज क्योंकि रश कम है तो हर 30 मिनट के बाद एक फेरी आएगी जो कि प्रिंसेस आइलैंड जाएगी। हम जा रहे हैं बोट की तरफ और बोट हमारी रेडी है। ये बोट ये की फेरी है जो जा रही है और देखते हैं हम इसके पीछे वाला कोई हमें सीट मिल जाए या ऊपर। ऊपर आ जाए नवीद, ऊपर चलते हैं नवीद। यहाँ जो है ना अलग ही मज़ा है, नीचे इसलिए बैठना पसंद नहीं करा। यहाँ हम लोग सिटिंग करेंगे और यही मज़ा आने वाला है भाई। यहाँ से पूरा ओपन सी दिखने वाला है। अभी यहाँ से फेरी प्रिंसेस आइलैंड के लिए जाएगी। काफ़ी देर हो गई हमें वेट करते हुए। वजह यह है कि कुछ पैसेंजर और आ जाएं ताकि बोट चल सके। अदरवाइज़ अगर कम पैसेंजर लेके जाती है बोट तो फिर इनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसलिए ये वेट कर रही है फेरी। और इस वक्त तक अभी काफ़ी लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं भाई। तो बोट भाई फाइनली चल पड़ी है और प्रिंसेस आइलैंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और शायद धूप की वजह से बैक साइड पे प्रिंसेस आइलैंड ना दिखे। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये शायद प्रिंसेस आइलैंड है। देखते हैं हम भी कि ये है कि नहीं है। भाई ये प्रिंसेस आइलैंड पहुंच गए हम लोग और तकरीबन 1.5 घंटे का फेरी का सफ़र था और टूरिस्ट हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अकेले हैं, ये बैकग्राउंड में सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। और ये बहुत ही हसीन आइलैंड है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 आइलैंड हैं जिसमें से 3 के ऊपर आबादी है, 4 गैर आबाद हैं और उनमें से मोस्ट ऑफ दी ब्यूटीफुल आइलैंड जो है वो प्रिंसेस आइलैंड है। तो टूरिस्ट यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते हैं और आज भी लॉकडाउन के बावजूद भी अच्छा खासा रश है। तो वही फाइनली हम प्रिंसेस आइलैंड के ऊपर हैं। ये सामने बोट का स्टेशन है और बहुत ही हसीन और नीट एंड क्लीन आइलैंड है ये। और इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे जो पुराने प्रिंसेस होते थे उनको यहाँ रखा जाता था, उनके बच्चों को यहाँ रखा जाता था ताकि वो फ्यूचर में जाके राजा महाराजा बन सकें। तो यहाँ उनकी तालीम और तरबियत होती थी और ये शहर से बिल्कुल अलग थलग एक जजीरा है। इस आइलैंड की ख़ास बात ये भी है कि पोल्यूशन फ्री आइलैंड है। यहाँ जितनी भी व्हीकल्स गाड़ियाँ चलती हैं वो सब बैटरी पे चलती हैं या साइकिलिंग होती है। किसी ज़माने में तांगे भी चलते थे, अब वो ख़त्म हो गए, अब टोटली साइकिल चलती है। बहुत ही नीट एंड क्लीन पुरसुकून जगह है ये जहाँ हम बैठे हुए और सामने बिल्कुल हमारे साहिल है। अब यहाँ बैठ के हम लंच करेंगे, फिर देखेंगे प्रिंसेस आइलैंड। भाई यहाँ एक चीज़ मैंने नोट करी है, बिल्ली है बहुत ही प्यारी और इतनी तमीज़ से बैठी हुई है। ये आई और चुपचाप आके बैठ गई और हमने थोड़ा बहुत इसको दाना डाला तो ये खा रही है। अदरवाइज़ ये ना शोर मचा रही है ना आगे पीछे हो रही है। तो इतना मैनर्स इस बिल्ली के अंदर भी है
जैसे यहाँ पुरसुकून माहौल है, ऐसे ही पुरसुकून यहाँ के रहने वाले और जानवर भी लग रहे हैं मुझे। इंतहाई पुरसुकून एनवायरनमेंट है भाई। ये एक बहुत ही हसीन पॉइंट है जहाँ हम लोग एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे तकरीबन 8 लीरा सिर्फ एंट्री टिकट है, और वो इस बात के लिए कि यहाँ से फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। फैमिलीज आई हुई हैं और यहाँ बैठ के बारबेक्यू कर सकते हैं। इन्होंने बेंचें लगाई हुई, अपना खाना खा सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। और बहुत ही हसीन मंज़र है ये, जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ से साहिल का मंज़र भी इंतहाई दिलकश नज़र आ रहा है। और जो सी फेसिंग बेंगलो है, उन्होंने अपने आगे बिल्कुल क्यू वॉल बनाई हुई है। ये देखेंगे यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है, फैमिली अपना बारबेक्यू कर रही है यहाँ पे। ये जस्ट लाइक पिकनिक पॉइंट है और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये अपने नाम की तरह बिल्कुल प्रिंसेस प्लेस ही लग रही है। और ये देखें, ये पॉइंट जो है वो सामने बेंगलो बने हुए हैं और ये पब्लिक यहाँ आती है और एंजॉय करती है, पिकनिक मनाती है। हमारे यहाँ साहिलों का तो बड़ा गर्क कर दिया है। ये बहुत ही दिलकश नज़ारा है। और ये पिकनिक हो रही है। ये सामने मज़ीद जजीरे दिख रहे हैं, ये ड्रिप है। और ये सामने वाले जजीरे पे आबादी है। और नीचे का तो इंतहाई हसीन मंज़र है भाई। इतना नीट एंड क्लीन पानी है, शायद वीडियो में इतना क्लीन ना दिखे। इवन के मछलियाँ तक नज़र आ रही हैं हमें। ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ, बहुत नीट एंड क्लीन पानी है। और नीचे भी फैमिलीज़ और लोग हैं। बस ये यहाँ हम साहिल की तरफ जा रहे हैं नीचे, और बहुत ही बेहतरीन किस्म का व्यू है यहाँ से। और अगर आप ये देखें तो ये पॉइंट, और ये नीचे समंदर है, नीचे का रास्ता है। बहुत ही हसीन मंजर है। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। This is awesome. Okay, and with Harry, you are not तो भाई इसको ऐसे ही जो है ना प्रिंसेस आइलैंड नहीं कहते, बहुत हसीन मंजर है और नेचुरल लाइफ से देखने का मजा ही कुछ और है इस मंजर का। I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we can. और पानी इंतहाई नीट एंड क्लीन है। इवन के यहाँ से मछलियाँ भी दिख रही हैं पानी में। लग रहा है ये कोई बोट यहाँ आगे फंस गई है। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है प्रिंसेस आइलैंड पे, बहुत बेहतरीन किस्म का अरेंजमेंट है। और यहाँ अभी भी डाइनिंग चल रही है, कम चल रही है डिस्टेंस पे, और बहुत हसीन मनाज़िर हैं। बेहतरीन यार, बहुत खूबसूरत, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत है ये रेस्टोरेंट। दिल बुरा के नाम से जो है ना ये रेस्टोरेंट है।
और ये देखो अंदर भी सीटिंग है, यहाँ अंदर भी सीटिंग है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये एक पॉइंट बहुत ही हसीन है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। ये सब फैमिलीज आई हुई हैं। ये बारबेक्यू का सेटअप है, यहाँ आप अपने ये रेंट के ऊपर देते हैं कोयला, बारबेक्यू का सेटअप, चाहे सामान अपना लाएं, यहाँ पिकनिक बनाएं फैमिली के साथ। तो भाई अब वापसी जा रहे हैं, जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है इस जगह को छोड़ने का। ख़ास तौर पे ये पॉइंट मुझे बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत लगा। प्रिंसेस आइलैंड तो रहने की जगह है भाई, जीने की जगह है, बल्कि रहना नहीं, ये जीने की जगह है। बहुत ही हसीन पुरसुकून और गर्द आलूदगी से पाक जगह। भाई इतनी खूबसूरत जगह से जाने का दिल नहीं है और मजबूरी है कि हमें अब जाना है। इंतहाई ग्रीन प्लेस है एकदम, किसी मिनी जन्नत से कम नहीं है जगह। ये लोग बाग फैमिलीज आई हुई हैं, बारबेक्यू कर रही हैं। ये लोग गोश्त खाने के बड़े शौकीन हैं, बारबेक्यू बहुत शौक से खाते हैं। भाई ये प्रिंसेस आइलैंड को गुड बाय, और अब जा रहे हैं, पता नहीं लाइफ में कब आना हो इस आइलैंड पे। इंशाल्लाह लाइफ में एक बार तो ज़रूर आऊँगा अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत जगह है। Hoş geldin, hoş geldin. Ice cream Mozart, Türkiye meşhur Mozart. भाई फाइनली 4 बजे का टाइम था और हम लोग पिक्चर और वीडियो की वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। और अब ये बोस्तानसी हमें जाना है स्टॉप पर, और हम पॉइंट पे आ गए और ये बोट जा रही है। ये लास्ट बोट थी, अगर ये छूट जाती तो रात के 10 बजे मिलती भाई, और 10 बजे के बाद 1.5 घंटे का यहाँ का ट्रैवल था, और फिर 12 बजे जो है अंडर सबवे जो है वो कंप्लीट बंद हो जाती है। बोट छूट रही है और शायद मैं आखिरी पर्सन हूँ, नहीं मैं अब आखिरी नहीं हूँ, आखिरी ये चाचा होंगे, मैं आखिरी पर्सन हूँ जो कि इस बोट में बैठ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए, और अब ये बोट बंद होने वाली है, और ये बोट जनाब गेट बंद हो गया है। फाइनली बहुत इन्जॉय किया भाई, बहुत ज़बरदस्त प्लेस है प्रिंसेस आइलैंड। इंसान को एक बार प्रिंसेस आइलैंड ज़रूर आना चाहिए यार। मैं तो अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये जगह देखनी नसीब फरमाई मेरे रब ने। मैं किसी भी काबिल नहीं, माँ बाप की दुआएं। फाइनली मैं और नवीद बहुत बेहतरीन टूर करके आ रहे हैं, और बिल्कुल सेकंडों से रहे हैं। अगर ये कुछ सेकंड भी हम रह जाते तो हमारी बोट मिस हो जाती, और अल्लाह का करम है, फजल है कि हम लोग बोट में बैठे हुए हैं। वापसी हम इस्तांबुल के इलाके खुशकी की तरफ जा रहे हैं। ये जजीरे भी इस्तांबुल में ही शुमार होते हैं। भाई बैक टू इस्तांबुल पेंडिक। ये अब गैंगवे लग रहा है और हम लोग निकल जाएंगे। क्यू वॉल से शिप लग चुकी है हमारी, बल्कि बोट है ये छोटी, और ऑलमोस्ट आधे से पौन घंटे का जो है ना वो डिस्टेंस है प्रिंसेस आइलैंड से बोस्तानसी स्टेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ खैरियत से वापसी आ गए, और ये हमारी बोट है। बहुत ही
बेहतरीन और आला किस्म का हमारा विज़िट रहा है ये। बहुत मज़ा आया और खुशी इस बात की है कि ये हमारा लास्ट डे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग प्रिंसेस आइलैंड का एक विज़िट लाजमी करें, तो वो भी ख्वाहिश पूरी हुई। ओके, फिर कभी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।